खरगोश खरगोश जाकर के अपने पिंजरे में घुस जाता है और घुस जाने के बाद अब वो श्वान वहां खड़ा हुआ है और खड़ा होकर के अब कहता है, आपस में उनका आपस में संवाद होता है। बहुत गौर से सुनना हुआ किसका। देखो, हारा हुआ व्यक्ति हो फिर भी लेकिन खड़ा है, गुस्से में हो, सब कुछ है। खरगोश से भी कहता है, एक बात पूछूं? बोले कि हाँ पूछो। खरगोश भी उससे कहता है, इतने दिन हो गए मैं तेरे पीछे पड़ा रहता हूं, तुम भी दौड़ता है मैं भी दौड़ता हूं, तुम भी दौड़ता है और मैं भी दौड़ता हूं, पर मैं आज तक इस दौड़ में जीत नहीं पाया। कारण क्या है? कारण क्या है, क्यों नहीं जीत पाए? तो खरगोश ने बहुत अच्छा जवाब दिया, हमारी दौड़ में और तुम्हारी दौड़ में कितना अंतर है? अच्छे से सुनना बैठे हुए सभी लोग। तुम्हारी दौड़ और मेरी दौड़ दोनों में बहुत अंतर है। क्यों? बोले कि तुम लंच के लिए दौड़ते हो और मैं लाइफ के लिए दौड़ता हूं। किसके लिए दौड़ते हो? तुम किसके लिए दौड़ते हो? लंच के लिए दौड़ते हो और मैं लाइफ के लिए दौड़ता हूं। अब बताओ, लाइफ के लिए दौड़ है कि लंच के लिए दौड़ है? आप सोच लेना, आपको बहुत समझ के करना है। आपकी जिंदगी खरगोश की के कुत्ते की है। किसकी जिंदगी जीना चाहते हो? पूछा गया, बताओ, खाने के लिए जीना है कि जीने के लिए खाना है? जीने के लिए खाना है कि खाने के लिए जीना है? कुत्ते की जिंदगी क्या है बताओ? उसका उद्देश्य किसी को कैसे भी हो, मेरा तो पेट भरे, मुझे तो खाना है। दया करुणा आदि उसके मन में भाव नहीं है। और खरगोश कहता है कि मुझे जो लाइफ जीना है, मैं ऐसे वैसे पकड़ में आने वाला नहीं हूं। हमारी लाइफ हमारी अपनी जिंदगी हो। मैं जानता हूं खाना चाहिए, खाने के लिए जीवन है कि जीने के लिए खाना है। एक व्यक्ति जो होता है जीवन जीता है, पर क्या करें महाराज, बिना खाने की तो चल ही नहीं सकता। अभी हम पूजन करा रहे थे महाराज, और हम सब लोगों को देख रहे थे, उन्होंने बुलाया कई लोग जो कुछ नियम दिए या कुछ नियम के लिए, तो कुछ लोग कहते भैया यहाँ से नहीं हुई, पीछे हो जाओ। क्यों? इसके बिना हमारा चल नहीं सकता। बैठे बैठे चिंतन किया कि वास्तव में सत्य है, मात्र जीवन खाने के लिए है कि कुछ खाने के साथ साथ कुछ कर जाने के लिए है? आप जिनकी आराधना कर रहे हो, जिनकी उपासना कर रहे हो, ऐसे तीर्थंकर भगवंतों ने भी आहार किया मुनि अवस्था में, केवली बनने के बाद नहीं। मुनि दीक्षा लेने के बाद भी उन्हें आहार किया, लेकिन जैसे ही केवल ज्ञान होता तो भगवंतों का आहार नहीं होता। विहार तो होता है पर आहार नहीं होता। लेकिन मुनि अवस्था में उन्होंने कहा कि उनकी जीवन में सबसे बड़ी बात
कि आप जीने के लिए खाते हो कि खाने के लिए जीते हो। अभी हम लोग बिहार करते आ रहे थे तो रास्ते में एक साधु समागम हुआ और साधु समागम होने के बाद उनसे चर्चा हुई और वो कहते महाराज आप लोग एक बार भोजन करते हो? बल्कि हाँ एक बार भोजन करते हैं। एक बार ही पानी पीते हैं? बोले कि एक बार ही पानी पीते भी सकते हैं। पैदल चलते हो? बोले कि हाँ पैदल ही चलते हैं। एक दिन में 20-20, 22-22, 25-25 किलोमीटर का विहार हो जाता है। ऊपर से गर्मी भी है, हमकी गर्मी आती है, हो गई भाई। उनका यही क्वेश्चन था, ऐसा करते आपका अच्छे से चल जाता है? बोले कि आपसे मुझे अभी दीक्षा लिए, मुनि दीक्षा की बात करें तो 26-27 साल होने को है। कितने साल होने को है? 27 साल होने को। और अगर हम शुल्लक दीक्षा से बात करें तो 30 साल पूरे हो गए, 30 साल होने वाले हैं। ओ 30 साल से आप ऐसे हो? बिल्कुल ऐसे ही हो? बोले कि हाँ ऐसे ही है। अच्छा चल रहा है? बोले कि जब तो चल रहा है। कैसे चलता है आप लोगों का? आप लोग ऐसी क्या चीज खाते हो? आज मैं आपकी आहारचर्या देखूंगा। बिल्कुल हमारे यहाँ कोई छुपा ना, वो वहां पर देखते रहे क्या ले रहे हैं, पूरा यहाँ तक कि जब तक मैं बैठ नहीं गया तब तक वो पूरा देखते रहे कैसा लेते हैं। कुछ विशेष कोई चीज तो नहीं लेते, कोई विशेष टॉनिक तो नहीं ले लेते कि जिससे कि उनको भूख भी नहीं लगती हो। बल्कि नहीं, जो सब खाते हैं वो मैं खाता हूँ, अलग से मेरा कोई बन करके नहीं आता। अच्छा, उन्होंने देखा, देखने के बाद पना मुझे महाराज ये तो हम भी खाते हैं और हमारा क्यों नहीं चलता, आपका क्यों चल जाता है? बंधु, मन में अगर संकल्प शक्ति हो तो सब कुछ चल सकता है। मन में अगर संकल्प शक्ति नहीं है, हमारी त्याग वृत्ति नहीं है, तो आदमी के सामने सब कुछ होने के बावजूद भी उसका नियम का पालन नहीं कर सकता। एक व्यक्ति है, किसी ने पूछा है और कहा गया था कि महाराज एक बार चलने वाला, एक बार भोजन करने वाला पैदल चलता है, इतने विहार करते हैं सब कुछ, और हम लोग दिन में जब चाहें, जितना चाहें, जैसा चाहें, सब कुछ खाने के बाद भी शरीर में हिम्मत नहीं रहती कि हम पैदल चल सकें। आपके साथ हम 1 किलोमीटर चलते तो हफा जाते हैं, हमारा शरीर कहता कि नहीं भाई अब नहीं चल सकते हो। यानी इतना खाने, और चलते चलते अगर पानी की कमी होती तो ऊपर से पानी भी डाल लेते हैं, पीते चले जाते हैं, फिर भी कहते हैं शरीर काम नहीं कर रहा है, शरीर नहीं चल पा रहा है, हाथ जैसे काम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने अपने जीवन को संयम से नहीं असंयम से श्रृंगार करके रखा है। जब तक असंयम के माहौल में ये आत्मा पनती है तो नियम से उसके परिणाम भी वैसे होते हैं। जिस दिन संयम के साथ इसका परिणाम होने लगता है उस दिन से अपने आप को जो मिलता है उसमें ही संतुष्ट हो जाता है। अब आप तो हमारी बात कर रहे हो, मैं तो भाई सब कुछ लेता, मैं तो और क्या कहता हूँ, तुम तो मेरी बात करो, मेरा तो ठीक है, पर हमारे गुरु महाराज की क्रिया देखते तो आप क्या करते? ओ ऐसा भी, वो कभी हरी नहीं ली है ना, और ऊपर से नमक का त्याग है, मीठे का त्याग है, और लास्ट में तो उन्होंने दूध का भी त्याग कर दिया। अब आप कहोगे उनको कैसे चल रहा होगा? दाल भात रोटी और यही बात। तो एक नीतिकारों ने लिखा है कि जिनको अपने दाल भात पर भरोसा हो
और रोटी पर भरोसा हो, समझ लेना उसका जीवन चोखा होता है। लेकिन जिनके जीवन का उद्देश्य क्या होता है, दाल भात रोटी तो नहीं खा करके क्या करते हैं, भांति भांति की बीमारियां बहुत जल्दी हो रही हैं। सबसे ज्यादा आज भारत में क्या, सारे विश्व में बीमारियों का मूल जनक अगर है तो व्यक्ति का भोजन है। अगर आपके भोजन की शुद्धि नहीं है तो आप कभी भी अपने शरीर को स्वस्थ नहीं बना सकते हो। और ये भी निश्चित है, बीमार कम खाने वाला नहीं होता, बीमार ज्यादा खाने वाला होता है। कौन होता है? एक बार खाने वाला इतना बीमार नहीं होता, बीमार तो होता है कभी कभार, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन शरीर है कभी ना कभी होता है। लेकिन एक बार भोजन करने वाला ज्यादा बीमार नहीं होता। लेकिन बार बार खाने वाले के पूछे कि क्यों भाई क्या हो गया, बोले महाराज डायबिटीज हो गई है, हाई ब्लड प्रेशर है, बीपी हाई है, और ना जाने कितनी कितनी कौन कौन सी थायराइड बढ़ गया। हम कितनी बार खाते हो, कोई नियम नहीं है महाराज। हमें देखो तो हमसे पूछे, हमारे पास तो ना भी डायबिटीज है ना थायराइड है ना, फिर भी प्रसन्न है। एक बार खाने वाला इतना प्रसन्न है, और बार बार खाने वाले के चेहरा हमेशा, जब देखो सिर दर्द हो रहा है, जब देखो बीपी बढ़ रहा है, जब देखो महाराज जब हिम्मत नहीं है, अब आप कह रहे हो विधान हो रहा है, ये करना है, ऐसा आयोजन करना है, हमारी तो तबीयत खराब है, हम कैसे करें बताओ। खराब किसने की? हमने। अगर हमारी बात मान लो तो अरे भाई कम से कम अपने शरीर कहता है। एक और कल बहुत अच्छी बात आई, चर्चा हुई। देखो आप लोग क्या बोलते हो, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का अर्थ क्या होता है? रात भर के ब्रेक के बाद जो फास्ट किया जाता है उसका नाम, मैंने रात में खाना नहीं खाता। जैसे सुबह एक और अपने यहाँ लिखा है, श्रावक को कब खाना चाहिए, बहुत अच्छे से सोच लेना। सूर्योदय से 2 घड़ी के बाद उसको खाना पीना चाहिए। कितने घड़ी बाद? सूर्योदय के। श्रावक के लिए कहा, साधु के लिए कहा हम लोगों के कि 4 घड़ी के बाद। तो लोगों तो कम है भाई, हम लोगों को 4 घड़ी मतलब 1 घड़ी होती है 24 मिनट की, तो 2 घड़ी कितनी हो गई? 48 मिनट की। आज तो क्या होता है महाराज, हम उठते हैं और सबसे पहले शुरुआत कैसे होती? बैठी, और उठे नहीं वही तो बैठे बैठे उठे ही चालू हो जाते, वो तो जगाते उठो, बोले कि क्यों, ये तुम्हारी। हाँ महाराज कह रहे अब तो आज समझते ही हो महाराज, आप तो कह रहे हो यहाँ आज तो यहाँ तो ये तो अपन आप तो 2 घंटे फिर तो 2 घंटा के बाद उठा दे तो अब क्या करें, सूर्योदय तो उनके दिखते ही नहीं है। एक लिखा है नीतिकारों में, ये भी कहा जिस घर की स्त्रियां सूर्योदय के बाद उठती हो और जिस घर के पुरुष सूर्योदय के बाद उठ करके अपनी दिनचर्या करते हो, उस घर में कभी शांति और कलह का अंत नहीं हो सकता। ये सत्य है, झूठ नहीं। वहां आदमी के अंदर परेशानियां हमेशा बनी रहेंगी। क्यों? क्योंकि नारी घर की स्त्री लक्ष्मी होती है, और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर सोई हुई पड़ी हो, आप लोग एक मत सोच लेना कि सुबह उठते ही साथ वो अपने घर के कचरा नहीं निकालती, घर की दरिद्रता को निकालती है। क्या निकालती है वो? अपने उठ करके सबसे पहला काम अपने भगवान का स्मरण करके, और क्या करती है, घर को बुहारती है, और बुहार करके वो प्रातः काल की वेला मात्र कचरा नहीं निकाल रही है, वो घर की दरिद्रता। अरे महाराज ये तो नौकरों का काम है, वो आएगा वो कर देगा।
हम तो रईस आदमी हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं। क्या करेंगे सुबह से उठ के? काम करें आराम से, 10 बजे उठेंगे, नौकर चाकर आते हैं, पोछा पाछा करने वाले वो हो गए। यही हो गया बीमारियों का सबसे बड़ा अशांति यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जितना तुमने अपने शरीर को सुकून दिया, अगर हम शरीर को थोड़ा सा अभ्यास करते रहे, थोड़ा सा चलाते रहे, तो आपका शरीर चलता रहेगा। जैसे कि एक बहुत अच्छी लोग सब बुंदेलखंडी वाले हो, यहाँ तो कोई होंगे गुजराती तो उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक कहावत चलती, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, रोटी जली क्यों। इनकी क्वेश्चन है, बोले कि पान सड़ा क्यों, क्योंकि पलटा नहीं था। फिर जैसे पंसारी के तुम जाना, वो कभी खाली नहीं बैठता, वो क्या करता रहता है, पान की टंकी में रखा हुआ वो अपने पान को क्या करता रहता है, चलाता रहता है, चलाता रहता है, क्योंकि पान की सुरक्षा जितना जितना पलटता आएगा, चलता रहेगा, तब तक उतना सुरक्षित रहेगा, वो सड़ेगा नहीं। और चलेगा तो नहीं, चलेगा नहीं तो फिर सड़ेगा जरूर। बोले घोड़ा जहाँ चलाने जरूरत पड़ती थी, उसको चलाने की जरूरत, सैनिक वगैरह जो होते हैं, घोड़ा अड़ा क्यों, क्योंकि उसको फेरा नहीं था, घुमाया नहीं था, चलाया फिरा नहीं था। अब फिर बाद में तुमसे पूछा जाए, बताओ रोटी जली क्यों। अगर तुमने एक बार रख दी और फिर उसको किसके शरीर के, आपको अपने शरीर के मजबूत बनना अच्छा लगता है कि बोर्ड पड़ा है, अपने घर की मजबूती बनाए रखने में अच्छा लगता है। परिवार वही होता है। जाने वाला आज धीरे धीरे परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, आक्रमण करती चली जा रही हैं। आप लोग उसमें बहुत अच्छे से रमते चले जा रहे हो, क्योंकि इधर से पैसा आ रहा है तो पैसे का रास्ता देखते हैं, तो जैसा पैसा आता है रास्ता भी खोल करके रखता है कि भाई अच्छे से बीमारी कर दो हर साल। जैसे ये यहाँ 10,000 कमा रहा है, तो कम से कम 2-5 हज़ार रुपये बीमारी के रास्ते में, कहीं शुगर बीमारी में जाएगा, कहीं इंसुलिन लगाने में निकल जाएगा, कहीं बीपी की दवाई खाने में निकल जाएगा, कहीं नहीं तो जाकर के इस प्रकार की जांच करवाते रहो, पैसा आपका कहाँ चला जाएगा। बस इसलिए अपने आप को क्या बनाओ, लाइफ के लिए जीवन है कि जीवन के लिए लाइफ है। नहीं, खाने के लिए जीवन है, लंच के लिए जीवन है,
कि लाइफ के लिए लंच है। अब आप इसलिए कब खाना, कितने खाना, किस समय खाना। एक और, ये सुबह हो गया ब्रेकफास्ट, उसका नाम क्या है इंग्लिश में, है ना। फिर दूसरा, फिर दोपहर में क्या कहते हैं, लंच, मध्याह्न का भोजन, है ना, उसको बोलते हैं लंच टाइम, यानी मध्याह्न का भोजन। फिर बाद में क्या आता है, डिनर किसे कहते हैं बताओ, रात का भोजन। तो लोग गलत बोलते हो, उसको डिक्शनरी उठा के लेते हैं, डिनर शब्द का अर्थ क्या होता है, उस पर लिखा है दिन में किए जाने वाला भोजन, सूर्यास्त के पहले किए जाने वाला भोजन। रात में बिल्कुल गलत, अच्छे से पढ़ लेना, मोबाइल है तुम लोगों के। बोले डिनर क्या होता है, शब्दकोश में लिखा है ना, शाम का भोजन, शाम का भोजन, सूर्यास्त के पहले का, दिन के उजाले में किए जाने वाला। हमारा जैन दर्शन आज से पहले नहीं, इसके पहले आपको पूरा का पूरा बताया गया। ये कोई वो नहीं है, रात्रि में अगर भोजन करता है समझ लेना कि वो आदमी नहीं बचेगा, न उसका भोजन पचेगा। एक लिखा आचार्य श्री हम लोगों के एक सूत्र देते, देखो बहुत अच्छा, भोजन पचेगा आदमी बचेगा, भोजन पचेगा, आचार्य जी का सूत्र था ये, भोजन पचेगा आदमी बचेगा, और भोजन बचेगा आदमी पचेगा। अब आप क्या कर रहे हो, भोजन बचा रहे हो, रात में खाओगे आपका पचेगा। यहाँ आपको कह रहे हैं ब्रेकफास्ट, एक लंबा ब्रेक के बाद जो फास्ट दिया जाता है उसका नाम ब्रेकफास्ट। रात्रि की पूरे 12 घंटे के बाद जो ब्रेक हमने दिया है, उसके पास जो हमने किया उसका नाम है ब्रेकफास्ट। अब अपन सोते सोते भी खाते जाते हैं, यहाँ पे कई लोग बस में चले तो सोते सोते भी खाते रहे। एक बार एक व्यक्ति तक पूछा, ये बताओ आप कितनी तम्बाकू खाते, महाराज बहुत खाते। जब तक हम सोते नहीं खाते ही रहते, क्या खाते, तो यहाँ तक कि मुंह में दबा के ही सो जाते, जब नींद खुले तो मुँह चलता ही रहता। मैं भी बहुत अच्छा, तो समझ लेना कि क्या होगा। अरे कम से कम आप जानवरों को देखना, जंतुओं को देख लेना, आपके घर में गाय को देख लेना, दिन भर खाएगी, रात में क्या करेगी, वो जुगाली करती है, चलाती है। आप वो देखना कि उनके जीवन में वे कभी दवाई किसी औषधालय में नहीं जाते, उनको कभी डायबिटीज नहीं होती, बीमारियां नहीं होती हैं। आज आपको और समझने की जरूरत है, हमारे लिए अपने जीवन को क्या करो, कैसा जीना है, कैसा करना है। हम अपने जीवन को समस्या मत बनाए, समाधान बनाओ। क्या बनाओ, बस आज तो कि हम संयम के कारण से थोड़ी सी भी हम गफिल हो जाते हैं, इधर उधर की बातों में समझ जाते हैं। अपने आप का समाधान खोजो, अपने हाथ में, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। हम चाहें तो स्वस्थ हो सकते हैं, हम चाहें तो बीमार हो सकते हैं। अगर जैन दर्शन का अक्षर का पालन करके आप जीवन जियोगे तो आदि बीमारियों का समाधान तुम्हारे हाथ में हो सकता है। प्राप्ताचार उठावा जो कहा है कि जो व्यक्ति इस प्रकार का जीवन जिएगा, नियम से स्वस्थ रहेगा, और जिनके खाने पीने का कोई टाइम टेबल नहीं है, उनके यहाँ बीमारियों का आमंत्रण हमेशा बना रहेगा। इसलिए आज का ये सूत्र मिला है कि हम जीवन कैसे जिए, खाने के लिए जिए कि जीने के लिए है, लंच के लिए जीवन है कि जीवन के लिए लंच है ना। ये सूत्र चिंतन का विषय बनाना, मैं क्या कर रहा हूँ, किसके लिए जी रहा, मेरी जिंदगी श्वान की जिंदगी है कि खरगोश की जिंदगी है। जैसे कि खरगोश लाइफ के लिए दौड़ता है, अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है, और कुत्ता अपने भोजन के लिए दौड़ता है। इसकी दृष्टि में मात्र भोजन के लिए भागा दौड़ी है क्या? नहीं, भगवान के भजन के लिए भी दौड़ो। भगवान की भक्ति ही हमारे जीवन को एक नया दिशा देने वाली है।
ये विधान, ये आयोजन हम जो करते हैं, एक हमारे आंतरिक जीवन की, एक मानसिक जीवन को एक नई दिशा देने वाले ये आयोजन प्रयोजन होते हैं। मात्र पैसा कमाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य हो, मात्र भोजन ही, खाना पीना ही हमारे जीवन का उद्देश्य हो, ये हमारा कोई लाइफ नहीं है, ये कोई हमारा इच्छा जीवन नहीं है। अगर हम इन सब को करते हैं तो इससे हमारे और अच्छे लाइफ अच्छी बन सकती है। मानसिक स्वस्थता ही सबसे बड़ी स्वस्थता का कारण होता है। मन से ही सबसे ज़्यादा बीमारियां होती, तन की बीमारियां तो कम है, पर मन की बीमारियां सबसे ज़्यादा। सोच हमारी अच्छी हो, सोच में हम थोड़े से किसी की प्रतिकूलता, सामने वाले की विपरीतताओं को देख करके हम उनकी विपरीतता में अपने आप को ढाल लें, हमारी सबसे बड़ी अज्ञान है। अरे सामने वाले की बुद्धि खराब है, हम अपनी बुद्धि क्यों खराब करें? एक कहावत है कि अगर किसी व्यक्ति को मुंह काला करना हो किसी का, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है अपन को?